ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ये मोक्षामि समय पाहु मृण्मो सुधि केवलीभणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 314 315 ये अपनी स्वाध्याय में चल रही है। विषय है इसमें जब तक ये जीव कर्म प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होना विनाश होना नहीं छोड़ता है तब तक ये जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, असंयमी है। और जब यह जीव उस अनंत कर्म के फलों को छोड़कर अपने स्वरूप की आराधना करता है तब यह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, मुनि है, संयमी है और यह कर्मों से विमुक्त होकर के पूर्ण निर्बंध दशा को प्राप्त हो जाता है। ये बात यहाँ इन दो गाथाओं में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। टीका में उसी बात को आचार्य अमृतचंद देव विशेष खुलासा करते हैं। जब तक यह आत्मा स्वपर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान अर्थात भेद विज्ञान न होने से प्रकृति के स्वभाव को जो कि अपने को बंध का निमित्त है उसको नहीं छोड़ता तब तक स्वपर के एकत्व ज्ञान से अज्ञानी है, स्वपर के एकत्व दर्शन से मिथ्या दृष्टि है और स्वपर की एकत्व परिणति से असंयमी है, असंयत है। और तभी तक पर के साथ अपने एकत्व का अध्यास करने से करता है। और जब यही आत्मा अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों के ज्ञान के यानी भेद विज्ञान के कारण प्रकृति के स्वभाव को जो कि अपने को बंध का निमित्त है उसको छोड़ता है तब स्वपर के विभाग ज्ञान से अर्थात भेद ज्ञान से ज्ञायक है, स्वपर के विभाग दर्शन से दर्शक है अर्थात सम्यक दृष्टि है और स्वपर की विभाग परिणति से भेद परिणति से संयत है अर्थात यह स्वरूप चारित्रवान है। और तभी स्वपर के एकत्व का अध्यास न करने से
यह अकर्ता है। बहुत सीधी सादी सरल भाषा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है कि देखो, प्रत्येक वस्तु अपने अपने निश्चित स्वलक्षणों को लिए हुए रहती है और लक्षण असाधारण लक्षण ही लक्षण कहलाता है। जो अन्य द्रव्यों में पाए जाएं वो उसका यथार्थ लक्षण नहीं कहलाता है। जैसे जीव में सामान्य और विशेष गुण हैं, सभी द्रव्यों में सामान्य विशेष गुण होते हैं, तो सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में समान पाए जाते हैं। अस्तित्व है, वस्तित्व है, द्रव्यत्व है, अग्रलघुत्व है, प्रदेशत्व है, प्रमेयत्व है, ये तो सब में समान है। परंतु प्रत्येक द्रव्य का असाधारण लक्षण अपना अलग होता है। तो जीव का असाधारण लक्षण है जानना, देखना, उपयोग, और वो उपयोग सदा उपयोग रूप ही रहता है, जानने देखने रूप ही रहता है, अन्य रूप होता नहीं है। चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे सर्वज्ञ हो और चाहे संसारी अल्पज्ञ हो, सबके वो लक्षण, क्योंकि वो सभी जीवों में या सब द्रव्यों में जिसका लक्षण है उसमें पाया जाए, लक्षण वही कहलाता है। तो जीव का लक्षण है जानना, देखना, ज्ञान लक्षण से जीव लक्षित है और सदा काल जीव जानने के अलावा कुछ नहीं करता। क्या नहीं करता? अपने जो स्वभाव है उस स्वभाव को कोई जीव कभी, कोई द्रव्य कभी छोड़ता नहीं है। तो इसका स्वभाव जानना देखना है निरंतर। अब चूंकि जानना देखना इसका क्या है, स्वपर प्रकाशी शक्ति है इसमें। जानना देखना वो जानने देखने रूप रहते हुए उसकी पर्याय में सामान्य रूप से वो जानना देखना सामान्य जानने ज्ञान ही रूप रहता है, परंतु विशेष रूप से उसमें जानने देखने में स्वपर प्रकाशन होता है और साथ साथ उस जानने में भ्रांति भी होती है। क्या कहा? सामान्य से तो वो ज्ञान रूप ही रहता है। देखो, गुण हैं, गुण त्रैकालिक होते हैं और वो गुण अपनी पर्यायों में व्याप्ति है, अन्य में नहीं व्याप्ति। अब वो पर्याय में जो परिणमन होता है उस परिणमन में क्या होता है कि परिणमन में उसकी अनेक प्रकार की स्थितियां बनती हैं। छद्मस्तता, सर्वज्ञता, सम्यकपना, मिथ्यापना, ये सब उसके जानने में बनता है। पर फिर भी वो मिथ्यापना जानते हुए भी ज्ञान ही रूप रहता है, अन्य रूप नहीं होता। जैसे मिथ्या दृष्टि का जानपना है तो वो जानपने में भ्रांति क्या हो रही है कि जैसे में राग आदि शरीर आदि रूप हो गया, ऐसा वो जान रहा है। तो ऐसा जानने से कोई वो राग आदि शरीर आदि रूप नहीं हो जाता है। कैसा रहता है वो तो जानने रूप रहता है। तो ये भ्रांति से उसके लिए क्या होता है, फिर विपरीत ऐसी अभिप्राय मान्यता बनती है कि मैं शरीर आदि रूप राग आदि रूप हो गया हूँ, ऐसा विपरीत श्रद्धान होता है। और ऐसा श्रद्धान होने से निरंतर उसका आचरण जो है उसी भ्रम में पराश्रित रूप चलता रहता है। वो अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप परिवर्तन नहीं करता है। तो तब जब तक ये स्वलक्षणों से अपने स्वरूप को जानता नहीं, मानता नहीं, उसमें स्थिर नहीं होता, तब तक भी पर को अपना जानता है, मानता है, उसी रूप राग द्वेष रूप अस्थिरता रूप परिवर्तन करता है। तब तक वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि असंयमी है। अब वो चाहे साधु बन जाए, चाहे वो गृहस्थ रहे, चाहे वो किसी भी गति में रहे, अब उसके जब तक उसको स्व का जानना स्वरूप नहीं होता है, स्व के स्वरूप मानना नहीं होता है, स्व को स्व में स्थिरता नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में धर्म होते ही नहीं है। क्या? चाहे वो घर छोड़ करके जंगल चला जाए, चाहे वो शास्त्रों को रट करके खूब 11 अंग 9 पुरु तक का भर ले, और वो बाहर में कितना भी धनाढ़ हो जाए, पद ले ले,
उस धर्म में अपने स्वरूप की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जब तक सिद्धि नहीं होती तब तक जीवन में उसकी शांति की गंध नहीं आती। तो ये बात ही बतला रहा है कि जब तक ये स्वलक्षणों से अपने को पर से पृथक न जाने, अनुभव ना करे, और अनुभव नहीं करेगा तो उसकी प्रतीति नहीं करेगा, जैसा जानेगा वैसे ही मानता है और वैसे ही उसका आचरण होता है। अपन ये पढ़ते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र में समीचीनता आती नहीं है। याविन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहेसु दर्शन धारो भव्य पवित्रा। जब तक उसको पर से पृथक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक उसको श्रद्धान आचरण उसका सम्यक होते नहीं है। मैंने उसका बोध नहीं होता तो इधर बोध से उधर सम्यक दर्शन कारण है, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कार्य आदि है। पहले तो निर्णय कारण है, वस्तु तत्व का निर्णय कारण है और स्वानुभव कार्य है, और स्वानुभव कारण है सम्यक दर्शन कार्य है, और सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, और सम्यक दर्शन ज्ञान कारण है, फिर सम्यक चारित्र आगे का वो कार्य बनता है। तो अभी जब तक जीव को अंदर में ऐसा अविपरीत निर्णय पूर्वक स्वरूप की अनुभूति प्रतीति नहीं होती तब तक उसके जीवन में स्वरूप का आचरण उदित हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ यही बात ये बता रहे हैं कि सिर्फ परिणति में क्षणिक भ्रांति खड़ी होती है। देखो, मिथ्या दृष्टि भी रहता तो ज्ञान स्वरूप ही है, समझ रहे हैं? मिथ्या दृष्टि कहना कैसे है कि है तो ज्ञान स्वरूप और मान रहा है शरीर आदि राग आदि रूप, तो उसकी जो जानपने की परिणति में जो भ्रांति हो गई है, ये भ्रांति गलत है। मिथ्या क्यों कह रहा है इसको? क्योंकि है तो वो ज्ञान स्वरूप और जान रहा है अपन को शरीर आदि रूप राग आदि रूप। तो ये क्या हो गया कि ऐसी उसकी सिर्फ भ्रमणा है। ये वास्तव में तो जीव कभी भी अपने चेतन स्वरूप से ज्ञान स्वरूप को कभी छोड़ते ही नहीं है। क्या कहा? जैसे पानी को आप कितना भी गर्म कर दो, पानी में कितना भी कीचड़ मिला दो, क्या पानी अपने पानी पने को स्वभाव को छोड़ेगा कि नहीं? अब उसकी अवस्था में सिर्फ उष्णता और शीतलता हो सकती है, परंतु पानी पना। अब उष्णता कैसे होती है कि जब वो परावलंबन करता है तो उष्णता होती है क्षणिक अवस्था में, फिर भी वो पानी और अपने स्वभाव को, शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ता वो कभी। जैसे ही आप अग्नि पे से उतार के रखोगे वो क्या हो जाएगा? अपने शीतल स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे ही जब ये जीव विपरीत मान्यता को छोड़ता है, अपनी मूढ़ता अज्ञानता को छोड़ता है, और जब ये परावलंबन की जो क्षणिक वृत्ति झुकने की, देखो परावलंबन तो होता नहीं है। मिथ्या चारित्र में करता क्या है ये कि पररूप होना चाहता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, परंतु आज तक तो हो नहीं पाया। पररूप हो गया क्या कोई? पूरा प्रयत्न कर रहा है, पर शरीर होने का पूरा प्रयत्न कर रहा है कि मैं शरीर बन जाऊं, रात दिन उसी में लीन होकर के खाना पीना काय के लिए कि हम बिल्कुल ऐसी रूप बने रहे, पर आज तक तो पर रूप हो नहीं सका। भाई मिथ्या चारित्र कैसे कहते कि तू पराचरण कर ही नहीं सकता है और तू पराचरण करने का प्रयत्न कर रहा है निरंतर, जैसा ये मिथ्या है। किसी का अपराध की सजा है। जैसे कोई व्यक्ति एक देश की बॉर्डर को पार करके दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकता, अब प्रयत्न करना उसके लिए मौत का कारण है, अपराध है वो। भाई अपनी सीमा का उल्लंघन कर ही नहीं सकते तो मारे जाओगे। वहां तो मिलिट्री लगी हुई है दूसरे देश की, तुम जैसे घुसे वैसे ही तुम्हारे लिए शूट कर दिया जाएगा, घुस तो पा ही नहीं पाओगे। तुम घुसने का प्रयत्न किया नहीं और वो तो वहीं तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। तो ऐसे ये आज तक इतना मिथ्या प्रयत्न करता रहा, क्या एक परमाणु मात्र को अपना बना पाया? बताओ। अनादि काल से इसने कितना प्रयत्न नहीं किया, सब कुछ धन संपत्ति इकट्ठी करके अपना बनाने का प्रयत्न किया इसने, क्या आज तक एक परमाणु को अपनी बना पाया? क्या कर रहा है कि इससे परेशान है, बस रात दिन परेशान है, परग्रह चिंता दुखी जानो, चाहे लंगोटी की दुख भाले। एक लंगोटी की भी जब तक तुम्हारे लिए इसमें राग है तब तक तुम्हारे लिए सल है।
तो ये जब तक जीव को ऐसा अंदर में अपना उस ज्ञान में जो ज्ञायक आत्मा विराजमान है, जब तक उसको उस मिथ्या भ्रांति को तोड़कर लक्षणों से कि हम वास्तव में जानने रूप ही हैं, जानने रूप ही थे, जानने रूप ही रहेंगे, ऐसा जब तक अपने ज्ञान में इसको निर्विकल्प हो गए अपनी अनुभूति नहीं होती, तब तक वो प्रतीति नहीं होती और तब तक उसका आचरण माने उसकी स्थिरता नहीं होती। रात दिन अस्थिरता, मिथ्याचारित माने क्या? निरंतर राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, जे अच्छा जे बुरा, जे अच्छा जे बुरा, जे अच्छे, रात निरंतर क्या कर रहा है? राग द्वेष, अस्थिरता जन्य परिणति। चारित्र का स्वरूप तो है स्वरूप स्थिरता करना, स्वभाव उसका, और ये क्या कर रहा है? अस्थिर बना हुआ है निरंतर, एक क्षण को भी, क्षण भर को भी अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होता है। अब वो किसके कारण से अस्थिर है? अब उसने धर्म के नाम पे चाहे कर रहा हो कल्पनाएं और चाहे संसार के नाम पे कर रहा हो, पर अपने स्वरूप की आराधना नहीं कर रहा कुल मिला करके आज तक। तो ये कह रहे यहाँ पर कि जब तक यह आत्मा स्वपर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान, यानी उसमें भेद विज्ञान न होने से प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है। प्रकृति क्या है? प्रकृति माने कर्म का उदय, वो काय का है? वो बंध का निमित्त है। बंध ये जीव स्वयं जुड़ करके करता है, वो कराती नहीं है। ये जीव उसमें ना जुड़े तो कौन इसको बंद कराए? पर में बंद माने पर का जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या आचरण रूप, यही इसका उसी में जुड़े रहना निरंतर। भावात्मक रूप तो यही बंध है, और फिर उसके निमित्त से कर्मों का आश्रय बंध होता है। तो एक क्षेत्रावगाही संबंध लेकर के कर्म भी बनते हैं। पहले तो भावबंध किसे कहना? अभी अपन पढ़ रहे हैं ना शाम के टाइम, भावबंध किसे कहना? जिन भावों से कर्म आते हैं उसका नाम भावबंध है। कब कर्म बंधते हैं उसका नाम भावबंध है। तो वो जो अपनी पर में जो एकत्व बुद्धि है, पर में जो इष्टनिष्ठ की कल्पना है, यही भावबंध है। भावबंध क्या है भाई? भावबंध में अपन को ये बताया, दृष्टांत दिया कि शरीर में जो धूली चिपकती है उसका हेतु क्या है? शरीर की चिकनाई। ऐसे ही उपयोग की मलिनता और कर्मों के बंध का हेतु है। अगर मलिनता नहीं होवे तो कर्म बनते ही नहीं है। प्रदेशों की चंचलता से कर्म बनते नहीं है, प्रदेशों की चंचलता से कर्म आते हैं। काय वांग मनः कर्म योगा आश्रवा। तो प्रदेशों के मन वचन काय के निमित्त पूर्वक प्रदेशों की चंचलता होने से तो कर्म आते हैं, और फिर उपयोग की मलिनता होने से बंधते हैं। अब मलिनता तुम्हारी कितनी है? मिथ्यात्व पूर्वक वाली है, अनंतानुबंधी पूर्वक है, क्या सम्यक दर्शन पूर्वक अस्थिरता जन्य है। तो अस्थिरता जन्य जब तक कसा है तब तक उतनी उतनी बंधन की स्थिति है। देखो, सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, और स्वरूप का आचरण भी आंशिक अनंतानुबंधी के अभाव जन्य चालू हो गया। क्योंकि जितनी जितनी कसाएं गई उतनी उतनी स्वरूप की स्थिरता उसकी जाती है। तो अब सम्यक दृष्टि को उतना उतना अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चाह रहे थे, उतनी उतनी, इसलिए उतनी कर्म प्रकृतियों का आश्रय बंध रुक गया। क्योंकि विकारी परिणामों से कर्म आके बनते हैं। अब विकारी परिणाम जितने चले गए तत्संबंधी आश्रय बंध रुकता जाएगा। जितने जितने स्वरूप स्थिर होते जाओगे उतने उतने कर्मों का आश्रय बंध भी रुकता जाएगा। अशांति भी खत्म होती, विकारी भाव नहीं हुएंगे तो अशांति भी खत्म होती जाएगी। तो ये माने धर्म का स्वरूप तो यहाँ से चालू होता है। कहाँ से? जहाँ से अपने स्वरूप को, वस्तु स्वभाव धम्म, जहाँ से अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जाना माना और उसकी स्थिरता चालू की, वहाँ से धर्म चालू होता है। और जहाँ व्यक्ति को जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं तब तक भ्रम है उसके धर्म के नाम पर। अनंत बार जीव ने धर्म के नाम पर सब कुछ कर लिया, पर यह काम नहीं किया। कौन सा? वेद विज्ञान करके अपने स्वरूप की आराधना नहीं की। तो ये यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भाई देखो, जब तक अभी तो यहाँ पहले तो अभी प्रकृति के निमित्त से बंधन की सिद्धि की, निमित्त नैमित्त कर्ता कर्म पना एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होने पर भी अनादिकाल से जीव को क्या हो रहा है? कर्मों के
निमित्त नैमित्तिक संबंध से परस्पर एक दूसरे में बंध हो रहा है। प्रकृति जीव के निमित्त से बंधती है और जीव प्रकृति के निमित्त से बंधता है। क्या चल रहा है? अब ये स्वलक्षणों से जब भेद विज्ञान जब तक यहाँ आगे बता रहे कि कब तक ये ऐसी स्थिति रहेगी कि जब तक जीव प्रकृति के निमित्त से उपजना विनसना नहीं छोड़ेगा तब तक इसके बंधन कर्तापना चलता रहेगा। चाहे जो कुछ भी करना है, अनंत बार जीव ने सब कुछ छोड़ करके मास महीना के उपवास करके शरीर को सुखा दिया। इसके लिए जो है श्रीमद जी ने एक छंद दिया है कि चाहे तुम शरीर को सुखा डालो, कुछ भी करो, परंतु जब तक तुम्हारे अपने भेद विज्ञान करके स्वरूप की स्थिरता नहीं करोगे तब तक जीवन में शांति और धर्म होना नहीं। तो बाहर से तो अपन को क्या स्थूल रूप में व्यवहार का तो अपन को दिखता है, और पर द्रव्यों को इसने द्वेष बुद्धि से छोड़ा। कैसे छोड़ा? कोई पदार्थ तुम्हारे लिए अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा बुरा क्यों नहीं है? अच्छा कौन कहलाता है? तुम्हें उससे लाभ होवे कुछ तो अच्छा है, और तुम्हारे उससे कुछ हानि होवे तो बुरा है। तो पर द्रव्यों से तुम्हारे लिए लाभ और हानि बताइए क्या है? जबकि पर द्रव्य तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, तुमसे कुछ ले नहीं सकते, तो अब उसमें देखो लोक में भी अपन जिससे अपन को कुछ लेना देना नहीं हो, अपन लोग में ऐसा बोलते हैं हमें कौन उनसे मूसर पलटाऊंगे हैं? का अब बदलने का, पलटाऊने बदलना ये कई शब्द अलग लगे हैं। पलटाने का हो या पलटाने माने का बदले जाते मूसर, तुम बदलो तो अच्छा, तुमने उनको मूसर अपने दे दिया, उनको मूसर तुमने ले लो, ऐसा होता? ऐसा थोड़ी होता। ऐसा एक मूसर को भी उतरे से ऐसे घुमा के दिए थे, जीते से उनको दिए थे भी उनको घुमा होते थे मूसर को, कि दो मूसर होते थे, एक ही मूसर को दिए थे पलटा होते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि कुछ आदान प्रदान करना हो, उनने अपना लड़का उनको दे दिया, उनने अपनी लड़की उनको दे दी। मूसर पलटाने माने का, मूसर पलटाने माने लड़का लड़की का आदान प्रदान। इनने अपनी लड़की लड़के वाले को दे दी और लड़के वाले ने अपना लड़का लड़की वाले को दे दिया, इसका नाम मूसर पलटाना है। पर क्या दे दिया, क्या ले लिया? एक लौकिक व्यवस्था बना रखी है ये सब, क्योंकि अब नहीं बनाओ तो लोगों का जो पता जो ही नहीं कि हमारा का भाव, कछु तो भाव नहीं है, तो उसके लिए कुछ लगेगा नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ लगाने के लिए और करो, कुछ ना कुछ नाटक करते रहो। खेल खिलाने का कहूँ तुम्हारे से वो उसमें पानी में तुम्हारे से वो डाल दी, अंगूठी डाल दी, और फिर कौन जल्दी उठा पाऊ थे। अब कछु ना कछु ये नाटक करते रहो कुछ ना कुछ, ताकि थोड़ा लगे कि हाँ कछु तो भाव। घोड़ा पे बिठाल दो बाजे बजा करके और सब भीड़ इकट्ठी करके उसके आगे पीछे घूमो, तो लगेगा कि हाँ सबको लगा पता पड़ेगा कुछ तो हो रहा है इसका। ऐसे ही दीक्षा में कहा होता, दीक्षा में होने जाने कछु नहीं है, सिर्फ अकेला लगने चाहिए कि हाँ हमारी कछु होगा। मंत्र पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कपड़े उतारेंगे और बढ़िया जो है जय जयकार करेंगे, नाम बदल देंगे। का हो रहा हूँ मैं? कछु हो रहा होगा? सिर्फ अकेले उसके दिमाग में साइकोलॉजी के अब तुम्हारा जो है अब ये स्थिति बन गई। हाँ संस्कार बोलते, कितने चले जाता आत्मा में संस्कार, कितने घुस जाता। संस्कार का नाम संसार है। संसार कैसे कहते? जितने तुम्हारे बाहर का प्रभावित होना उतना तुम्हारा संसार। जब तक जीव बाहर से प्रभावित होता रहेगा तब तक संसार में भटकता रहेगा। जब बाहर से अप्रभावी हो जाए तब संसार का अभाव होता है। तो अब निचली भूमिका में अपन को जो धर्म के संस्कार दिए जाते ना, संस्कार माने क्या? लब्धि ज्ञान में, संस्कार में कुछ आत्मा में आता जाता नहीं है। अपने लब्धि ज्ञान में ये तत्व का बोध बना रहे और आगे की पर्याय में ले जाओ ये ज्ञान, उसका नाम है संस्कार। संस्कार माने का जो देव लेवे को नाम नहीं है। संस्कार माने का हो
पूर्व में तुम्हें जो जानकारी मिली, जो अपन लब्धि की अपन अभी समझ रहे, और यही समझ चूंकि अपने साथ में जाएगी, क्या जाएगा? धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, और ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। तो अपने संग ज्ञान जाता है और कछु नहीं जाता, और तत्संबंधी अपने जीवन की प्रक्रिया अपन जी रहे हैं तो वो अपन को याद रहता है कि देखो तो हमने ऐसा ऐसा किया था, ये जो है अपन को, तो वो ज्ञान है, वो जागृति वाला, तो वो ज्ञान है। तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। तो मिथ्या, अभी मिथ्या संस्कार मतलब क्या? मिथ्या धारणा लेके पर्याय में, जिस पर्याय में जाता है एकत्व बुद्धि करके जीता है, तो भाई एकत्व बुद्धि के संस्कार ले जाता है। संस्कार माने धारणा ज्ञान। अरे जी सब हम यही तो कह रहे हैं कि पाणी ग्रहण संस्कार माने एक दूसरे को हाथ पकड़ा दो, उसका संस्कार होगा उन्हें। अरे हम सब बताए हैं, परंतु ये सब क्या है? प्रारंभिक भूमिका वालों के लिए एकमात्र है ये। परंतु अगर तुम उन संस्कारों में मूढ़ हो जाओ और उससे तुम वस्तु व्यवस्था नहीं समझो तो घूमत रहो फिर। अब जिंदगी भर तुमने सोच ले कि मुझे हमारे बंद गए एक दूसरे की, तो दीक्षा ही नहीं ले सका तुम। काहे कि अब तुम कैसे छोड़ दे? जब शादी करी तो जिंदगी भर की प्रतिज्ञा करी तुमने, तो अब के दीक्षा लेके कैसे तुम दीक्षा के लेके कैसे साधु बनोगे? अगर संस्कार तुमने बिल्कुल एकत्व बुद्धि कर ली उनमें, तो छोड़ ही नहीं सका फिर। तो ये तो एक व्यवस्था व्यवहारिक है। इस व्यवहारिक व्यवस्था को व्यवहारिक ही समझना, इसको कोई पारमार्थिक नहीं समझ लेना। और अगर इसको पारमार्थिक समझ लिया माने मर गए। अब तुम गुत्थत रहो, आपस में लड़त रहो, मरत रहो, जो कछु करने से। इसलिए ये ऐसे ही अपन को धर्म के क्षेत्र में है कि धर्म के क्षेत्र में भी कछु तुम बन नहीं गए, इसलिए तो दिया है मिथ्या दृष्टि को। क्या है कि वो अपने को क्या मानता है कि अपने को मुनि मानता है। अपने को गृहस्थ मानता था, अब अपने को मुनि मानने लगा। क्या अंतर हो गया? पहले भी वो जीव ही था और अभी भी जीव ही है, ना वे गृहस्थ बन गया ना मुनि बन गया। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने को ये अकेले असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप अनुभव नहीं करता है। आत्मा तो इन सबसे पृथक अपने ज्ञान स्वरूप ही रहता है, चेतन स्वरूप। सम्यक दृष्टि को ऐसा देखो, जो सम्यक दृष्टि दीक्षा लेते हैं वे ऐसे मूड नहीं होते कि वे अपने को अकेले मुनि मानते। वे क्या मानते हैं? अरे भाई, जीव से मोक्ष मार्ग चालू होता है। चेतन का उपयोग रूप चिन्मूरत बिनमूरत अनूप पुद्गल्लभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी जीव चाल। अब ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। और वो नहीं जाने, पहले अपने को ग्रस्त मानता, मुनि माने, तो क्या होगा? वह मिथ्यात जो मिथ्यात होकर आओगे। अनादिकाल से जीव ने पहले गृहस्थ अवस्था में अपने को ग्रस्त मानता था, तो ग्रस्त में क्या होगा? तो आत्मा अपन को सम्यक दृष्टि को बताया। गेही पे दोष रहत गुण सहत सुदीजे सम्यक दर सजे हैं, और चरित मोह बस लेस न संयम पे सुर ना जजे हैं। तो वो क्या करता है? गेही पे गृह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा का दे। तो घर गृहस्थी में तो अभी चारित्र मोह के उदय बसात रह रहा है, पर अंदर में वो अपने को गृहस्थ नहीं जान रहा है। क्या जान रहा है? अपने को जीव जान रहा है। मोक्ष मार्ग कहाँ से चालू होता है? परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी, और ये नहीं है तो वो तो कहीं चलो जाए, साधु बन जाए, चाहे कछु बन जाए, अनंतवार बन गो। का बन गो? कछु नहीं बन गो, मिथ्या भ्रम कर लो उन्हें। तो जब तक वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं है तब तक ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही तो संसार चल रहा हो। का चल रहा हो? व्यवहारी सु संसारी। जो सो रहा व्यवहार में वो जागता परमार्थ में, और जो जागता व्यवहार में सो रहा परमार्थ में। तो जब तक तुम्हारा ये इसमें ही संयोगों में, संयोगी भावों में एकत्व बुद्धि है, तब तक तुम्हारा स्वरूप का बोध ही नहीं है। तुम्हें मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि हो, कछु कर रहे हो तुम बाहर में। मोक्ष मार्ग चालू होता है क्या है? वस्तु स्वतंत्रता से। क्यों कि वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य अपने से है, पर से नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वतंत्रता है। भले ही निमित्त नैमित्तिक संबंध से बंधन में पड़ गया, परंतु जल पय ज्यों जिये तन मेला पे भिन्न भिन्न। एक पुद्गल को परमाणु
कारमाण वर्गणाएं, शरीर का कुछ भी एक प्रदेश क्या आत्मा रूप हो गया? तो पहले तो जब तक वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं हो तब तक तो सब मूर्ताएं हैं तुम्हारे धर्म के नाम पे। जो व्यवहार परमार्थ की सिद्धि नहीं कराए वो व्यवहार ही नहीं, मूर्ता है सब। तो ये सब संस्कार वगैरह परमार्थ के कारण बने तो वो संस्कार है, और जो संस्कार संसार के कारण बने वो तुम्हारी महामूर्ता और पैदा हो गई नहीं। साधु बन करके तुमने साधु का दम्भ कर लिया और तुम्हें आत्मा को बोध ही नहीं है, तो अनंत बार होगा जो तो ऐसा। भाई ये बता रहे ना, स्वलक्षणों से जब तक आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं तब तक अज्ञानी है, अपना स्वरूप का सिद्धांत नहीं जब तक मिथ्या दृष्टि है, और जब तक स्वरूप की स्थिरता नहीं जब तक असंयमी है। तो अब बाहर में तुम क्या कर रहे, करत रहो, उसे क्या हो रहा। तो ये जो है, जब तक वह आत्मा स्वपर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान यानी भेद विज्ञान न होने से प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको नहीं छोड़ता, तब तक स्वपर के एकत्व के ज्ञान से अज्ञानी है। स्वपर के एकत्व दर्शन से, एकत्व रूप श्रद्धांत से मिथ्या दृष्टि है, और स्वपर की एकत्व परिणति से असंयत है। और तभी तक पर के तथा अपने एकत्व का अध्यास करने से क्या है, करता है। और क्या करेगा, भोगेगा। जो करेगा सो भोगेगा, जो कर रहा है उसी को भोग रहा है। तो जो मिथ्या दृष्टिपना कर रहा है तो मिथ्या दृष्टिपने की आकुलता भोग रहा है, मिथ्या ज्ञानी पने की आकुलता भोग रहा है, मिथ्या आचरण की आकुलता भोग रहा है निरंतर। जो अपन बोलते दिन रात सुभाष भावों से मेरा व्यापार, कौन कह रहे है ये, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? देखो ऐसा है, न सम्यक दृष्टि न मिथ्या दृष्टि, जो तो लिखी लिखाई बातें पढ़ रहे हैं अपन, जिनने लिख दी हैं वो बोल रहे अकेले तो नहीं ऐसी का बोल रहे ना। अपन जो जान रहे कि का शुभ है, का शुभ है, काय को व्यापार है, काय को का कर रहे अपन, अब कछु नहीं है। अपन तो लिखी है तो रेडीमेड बोल रहे अकेली बस। क्या समझ रहे बताओ? दिन रात बोल रहे, दिन रात सुभाष भावों से मेरा व्यापार चला करता, जल्दी जल्दी मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार। अब अच्छी बातें कह रहे तुम, कछु आश्रव का द्वार खुला रहे सो, और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतर्बल। तो अब गा रहे अकेले तुम, कछु है वो को सो, और अशुभ की ज्वाला से अपन एक तरफ बोलते राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसा है। अब तो त्याग तो त्याग रहे हो कि अकेले गा करके अपने चले गए हो, फिर मस्त हो गए भी सुभाष भावों में। काय को समर्थन कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं समर्थन सच्चाई को? अच्छा, समर्थन करने से तुम्हें क्या लाभ मिले? कब है, कितने दिन लग जाए भूमिका बने में, कितनी देर लगे? अंतर्मुहूर्त में काम होते को, अगर तुम्हारा समझ में आ गो तो तत्काल ही फिर उसको छोड़ के और अपने जिसका समर्थन कर रहे उसमें उस तरफ झुक के बस क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है, का सहायक भाव विनष्ट करे, निजाना अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता। तो कब तक समर्थन करते रहे हो, कब तक पीछे घूमते रहे हो पार्टी वालों के, मोदी के, नेताओं के? तुम कब प्रधानमंत्री उनके समर्थक बने, कब तुम बन जाओ नेता? है? तो मतलब ये है कि समर्थन तो अपन को ज्ञान में निर्णय है, जो कि जा बात ही सही है। समर्थक को मतलब उनके गीत गा के और उनके नारे लगाओ फिरोजी को नाव समर्थन नहीं है। समर्थन का मतलब कि ये बात सत्य है, इसको हम स्वीकार अपने जीवन में उतारते हैं। बंदे तदगुण लब्ध है, तो अपन जैसे भी जिए वैसा अपना जीवन जियो। इसका नाम कि हाँ तुम्हारे ज्ञान में उस सत्य का तुम्हारे लिए बोध हो गया। तो मतलब ये है कि अपन रूढ़ी से क्या है कि सब चीज़ें अनादिकाल से ऐसी करते आए, और जब तक अपन ये देखो किसी दूसरे को नहीं ठगते अपन, इस प्रकार से कह करके अपने को सिद्ध करके कि हम समझदार हैं,
सारे मत वाले संप्रदाय वाले यही सिद्ध कर रहे, भीड़ इकट्ठी करके क्या सिद्ध कर रहे? हमारा मत सही है, हमारा धर्म सही है, हम जिसको मान रहे वो सही है, इसलिए हम महान हैं, इसलिए झंडा ऊंचा रहे हमारा। सब लोगों के धर्म के अपने अपने झंडे लगे हुए ऊपर ऊपर, देखो तुम घरों पे भी अपने धर्म अपने अपने धर्म के लगा रखे हैं झंडा। तो झंडा लगावे से हो जाए ऊंचे के नहीं? अगर अपनो ऊंचो मंदिर बना दे में अपन, उनने बना दो 252 फीट को, अपन बना दो 300 फीट को, तो अपन बड़े हो जाए, धर्मात्मा के नहीं हुई है। कसायों का पोषण करने में लगे हुए हैं सब, दुर्भावना है जा। मिथ्या देवी देवताओं के मंदिर ऊंचे बना के तुम्हारी प्रभावना कर रहे, क्या दुर्भावना कर रहे? तुम्हारे पास ताकत है, अबे तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम अपने मिथ्या मान्यता जो है नहीं है भगवान, जो है नहीं है गुरु, जो है नहीं है धर्म, और वो की तुम सबसे ऊंची प्रभावना कर रहे, सबसे बड़ा मंदिर बना रहे, तो कितनी स्वभावना तुम्हारी, कितनी प्रभावना कर रहे तुम? अरे बाहर को प्रदर्शन होता है पुण्य के उदय से, बाहर में जीत होती पुण्य की, धर्म की नहीं होती है, ध्यान रखना। बाहर में किसकी जीत होती? तुम लाख सत्य बने रहो, और पुण्य का उदय जिसका होगा वो जीतेगा। तो इसे क्या है, बाहर में तो पुण्य को पूछता है और धर्म में सत्य चलता है, उसमें तुम अकेले हो कोई बात नहीं, पर तुम सत्य पे चल रहे, धर्म चल रहे, तुम आनंद, तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी। और पुण्य के उदय से अब ये उपसर्ग होते हैं धर्मात्मा के ऊपर, और ये कौन करते हैं? धर्मात्मा करते हैं। टोडामल जी को मरवा दो, कौन ने मरवा जो? अब धर्मात्मा हते और पाप को दे हतो, तो जीत कौन की भाई? बाहर में आपकी दिखती है, पर वो वास्तव में दिखती है, जैसे वो हार की जीत कहानी है ना, जो हार की जीत, जीत की हार, उसके दो नाम हो सकते हैं। देखो डाकू खड़क सिंह कहानी तो सुनी सबने कि नहीं सुनी? बाबा भारतीय खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह की कहानी बहुत स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वो नहीं सुनी? अरे हम पहले भी सुना चुके, सब लोग भूल भाल जाते से। का सुनाऊं उनको, सार समझ लो। एक डाकू था खड़क सिंह नाम का, और एक बाबा, अन्य हिंदुओं के मत वाले एक बाबा भारती साधु थे, एक सामान्य माने इस प्रकार थे, और उनके पास एक अच्छा बढ़िया सुंदर घोड़ा था, बढ़िया। तो एक बार उस डाकू खड़क सिंह ने उस घोड़े को देखा, अरे उसने कहा यार ये घोड़ा तो इन बाबाओं के पास था, ये तो हमारे डाकुओं के पास होने चाहिए। तो उसने बाबा से कहा कि भैया जी घोड़ा हमें दे दो। उन्होंने कहा नहीं, ये घोड़ा हम कैसे दे दें तुम्हें? तो उसने कहा कि बाबा भारती ये घोड़ा तो एक दिन हम लेके रहेंगे। कुछ बात गई आई हो गई, बहुत दिन हो गए। अब इसने डाकू ने सोचा कैसे ले में बाबा से घोड़ा। तो उसने क्या किया, बाबा डेली उसको चलाने फिराने घुमाने ले जाता था, क्योंकि नहीं घुमा फिराओ तो वो अड़ने लगते, फिर इसलिए उस पर बैठ के घूमने जाता था। तो एक दिन घूमने गया था और रोड पर एक अपाहिज व्यक्ति चीख रहा चिल्ला रहा पड़ा हुआ था। बाबा दयालु था, वो तो माने धार्मिक व्यवहारिक दृष्टि से जितने भी धर्मात्मा दयालु तो होते ही हैं। तो उनने अपाहिज के रूप में चीखते चिल्लाते भैया देखा क्या बात है? कहने लगे हमारे लिए वहाँ जाना है अस्पताल वगैरह, कृपा हो आपकी, हमें बिठाल के घोड़े पे ले चल। उन्होंने कहा ठीक है, बैठा दिया उसको घोड़े पे। अब अपाहिज बिठा के भी अपने लगाम ऐसे लेकर के माने ऐसे धीरे धीरे चलने लगे, और उसने जो है लगाम को मारा, एक झटका खींची और एड़ लगाई घोड़े में, और बस लेके रफू हो गया। अरे बाबा को याद आई कि अरे ये तो वो डाकू कह रहा था कि हाँ एक दिन हम लेके रहेंगे, ये तो वही। तो बाबा ने फिर उसको आवाज़ लगाई कि खड़क सिंह घोड़ा ले जा रहे हो तो भले ले जाओ, परंतु ये घटना किसी को सुनाना नहीं, अन्यथा लोग गरीबों पर अपाहिजों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। क्या कहा? खड़क सिंह घोड़ा ले जा रहे हो तो भले ले जाओ, परंतु ये घटना किसी को सुनाना नहीं, न तो गरीबों पर अपाहिजों पर दीन दुखियों पर लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। ले गया
पर ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे कि यार अपन ने बताओ, मैंने उनके अंदर इतनी दया का भाव और अपन ने उनको इस प्रकार से धोखा दे करके और घोड़ा लिया। अंदर से देखो, प्रत्येक आत्मा के अंदर दया रहती है, निर्दयता स्वभाव नहीं है आत्मा का। ये शब्द उसको ऐसे कचोटते रहे, उसको चैन से नहीं बैठने दिया, सोने नहीं दिया, खाने नहीं दिया। आखिरकार उसका हृदय परिवर्तित हुआ और ले जा कर के घोड़ा और तुम्हारे से जो अस्तबल था उनका, माने बाबा भारती का, जहाँ उधर जाके बांध आया और चला गया। सुबह जो है बाबा भारती ने घोड़ा देखा तो वो घोड़ा तो बाबा भारती का था, तो देख करके प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसको बता बस, तो उस कहानी का नाम था क्या, हार की जीत। ये नाम तो था बाबा की तरफ से, और डाकू की तरफ से उसका नाम था जीत की हार। वो डाकू जीत करके भी हारा है, वो जीता नहीं है। तो इसलिए अधर्म कितना भी जीत जाए, पुण्य के उदय से तुम कितने भी अत्याचार कर लो, परंतु एक दिन सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती। इसलिए लोक में भले ही तुम्हारे लिए कुछ दिन के लिए सत्य हारता जैसा दिखे, धर्म तुम्हारे लिए परेशान जैसा दिखे, परंतु धर्म कभी परेशान नहीं होता है, ये ध्यान रखना। बहुमत से नहीं चलता है, और ये पुण्य से उसका मूल्यांकन नहीं होता है। धर्म का मूल्यांकन तो वस्तु स्वभाव से होता है। इसलिए जब तक जीव को ऐसे धर्म का बोध नहीं होता, तब तक वो बाहर में, ये भीड़ में, बहुमत में, इसके आधार से मूल्यांकन, ज़्यादातर यही चल रहा है सांप्रदायिक बुद्धि में। पदों से नहीं चलता है, धन से नहीं चलता है, धर्म काहे से चलता है? धर्म तो अपने स्वरूप की आराधना से चलता है, और जो उसकी आराधना करता है वो आनंद में रहता है। अब कौन उसको मान रहा, जान रहा है, उससे क्या लेना देना उसको। इसलिए जब तक व्यक्ति को स्वलक्षणों से ऐसा आत्मबोध नहीं होता, ऐसा आत्म प्रतीति नहीं होती, उसका आचरण नहीं होता, तब तक वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि, असंयमी है। अभी सुबह तुम बोल रहे थे कौन सी गाथाएं, किस बिना क्या नहीं होता, कुंद कुंद सदक में जो थी, दर्शन क्या कहलाता, यही बात इसमें चल रही है। कौन सी, फिर से बोलो एक बार। आकाश कुसुम क्या कहलाती है? नहीं है ही नहीं है। तो बिना सम्यक दर्शन के वेश धारण कर लो, दर्शन रहत यदि वेश हो, और चारित्र बिरहत ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान तुम्हारा 11 अंग 9 पूर्व तक को है, परंतु तुम्हारा सम्यक आचरण नहीं है, उस पर जीवन में प्रयोग नहीं है, और तब कितना ही करो परंतु संयम स्वरूप की साधना नहीं है, तो सब जैसे आकाश में फूल नहीं होते, ऐसे ही जीवन में शांति और धर्म होने वाला नहीं है। ये ध्यान रखो, यही बात बता रहे कि जब तक जीव को स्वलक्षणों से अपना बोध नहीं होता, अपना सिद्धांत नहीं होता, अपना आचरण नहीं होता, तब तक वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, असंयमी है, और कर्मों का कर्ता है और कर्मों का भोगता है, संसारी है, दुखी है। ये बात यहाँ बताई जा रही, किस प्रकार से वो स्वपर के एकांत दर्शन से एकत्व श्रद्धान मिथ्या दृष्टि है, और स्वपर की एकत्व परिणति से असंयत है। एकत्व परिणति से माने पर में ही प्रवृत्ति कर रहा है, असंयत है, और तभी तक पर के तथा अपने एकत्व का अध्यास करने से करता है। और जब यही आत्मा अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों के ज्ञान के, यानी भेद विज्ञान के कारण प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको छोड़ता है, तब स्वपर के विज्ञान विभाग ज्ञान से, भेद ज्ञान से ज्ञायक है, अर्थात ज्ञानी है,
स्वपर के विभाग दर्शन से दर्शक अर्थात सम्यक दृष्टि है, और स्वपर की विभाग परिणति से भेद परिणति से यानी अपनी स्वरूप परिणति करता है, संयत है, और तभी स्वपर के एकत्व का अध्यास न करने से ये पर का अकर्ता है, ये ज्ञाता है। इस प्रकार जब तक यह आत्मा भावार्थ, जब तक यह आत्मा स्वपर के लक्षणों को नहीं जानता तब तक वह भेद ज्ञान के अभाव के कारण कर्म प्रकृति के उदय को अपना समझकर परिणमित होता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी होकर पर का कर्ता होकर कर्म का बंध करता है, और जब आत्मा को भेद विज्ञान होता है तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिए कर्म का बंध भी नहीं करता, ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है, सुखी हो जाता है। अब ये आचार्य अपने लिए एक एक गाथा में, एक एक माने कलश में, टीका में, सब में अपने लिए जैसे बने जीव को यथार्थता का बोध हो जाए, बिना यथार्थता के बोध के जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब पानी के बिलो करके मक्खन निकालने जैसा प्रयत्न है। कितना व्यक्ति मेहनत करता है, कितना कितना धर्म के नाम पर क्या क्या करता है, रात दिन लगा हुआ है, अखंड कीर्तन कर रहा है, क्या कर रहा है? माने देखो, बिना समझे हुए क्या है, सारा प्रयत्न तुम्हारा बिल्कुल विपर्यास है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता, जितना ज़्यादा बहिर्मुक्ता का प्रयत्न करोगे उतने ज़्यादा स्वरूप से दूर होते जाओगे, उतनी ज़्यादा आकुलता बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना पुरुषार्थ विपरीत है। वीर का कार्य तो स्वरूप संरचना का कार्य करना है सम्यक, और स्वरूप की संरचना को छोड़ के और बाकी जितना भी बहिर्मुक्ता का प्रयत्न है वो सब तुम्हारे लिए अपने स्वरूप से दूर ले जाने वाला है। तो ये जो है ये बहुत ही सुंदर तरीके से देखो, तात्पर्य वृत्ति में भी आचार्य देव ने वही बात कही है। ये तो कलश आगे की गाथा से संबंधित है, वो बाद में देखेंगे। अब जितने समय तक शुद्धात्मानुभूति से च्युत होता होगा, तात्पर्य मिल गया देखो उसमें, शुद्धात्मानुभूति से च्युत होता हुआ यह जीव प्रकृति के अर्थ अर्थात प्रकृति के उदय रूप रागादिक को नहीं छोड़ता है, उतने समय तक अज्ञानी है और उसके अभाव में ज्ञानी होता है, ऐसा कहते हैं। जब तक यह चेतयिता अर्थात जीव चिदानंद एक स्वभाव परमात्मा का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुभवन रूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अभाव से प्रकृति के कार्य अर्थात कर्मोदय रूप रागादि को नहीं छोड़ता, तब तक आत्मा को रागादि रूप मानता है, जानता है और अनुभव करता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञानी होता है और असंयमी होता है। ऐसा होता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। जब पुनः यही चेतयिता आत्मा मिथ्यात रागादि रूप कर्म फल को, जो कि शक्ति रूप से अनंत विशेषों भेदों वाले हैं, जो कर्म के अनुभाग हैं वो कैसे अनंत विशेषों वाले हैं, उनको सर्व प्रकार से छोड़ता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुभव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सद्भाव से लाभ से सद्भाव के लाभ से मिथ्यात राग आदि से भिन्न आत्मा का श्रद्धान करता है, आत्मा को जानता है और अनुभव करता है, तब सम्यक दृष्टि होता है, ज्ञानी होता है, संयमी मुनि होता है। वैसा होता हुआ विशेष रूप से द्रव्य भावगत मूल तथा उत्तर प्रकृतियों के विनाश से, द्रव्य और भाव माने भी कर्म रूप में जो प्रकृतियां हैं उनका अंदर में स्थिति अनुभाग आदि क्षीण हो जाता है, वे द्रव्य और भाव रूप से कर्म रूप पना उनका नष्ट हो जाता है, उत्तर मूल प्रकृतियों के विनाश से मुक्त होता है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा अस्थि रूप में अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता और नास्ति रूप में फिर विकारिक भावों का अभाव
और विकारी भावों के अभाव से कर्म प्रकृतियों का भी बंधा हुआ सब उनका भी नाश हो जाता है, मूल उत्तर प्रकृतियों का। इस प्रकार यद्यपि आत्मा शुद्ध निश्चय नय से कर्ता नहीं होता है, तथापि अनादि कर्म बंध के बस, कर्म बंध के बस, कर्म बंध से नहीं, कर्म बंध तो सबको है, परंतु जब उसके अधीन हो जाओ, उसमें भ्रांति करके उसमें एकत्व ममत्व करो, उस रूप अपने को जानो मानो और उसके अनुसार ही परिवर्तन करो, तब क्या होता है जी। तो यद्यपि आत्मा शुद्ध निश्चय नय से करता नहीं है, तथापि अनादि कर्म बंध के बस से मिथ्यात्व राग आदि अज्ञान भाव से कर्म बांधता है। इस प्रकार अज्ञान की सामर्थ्य बताने के लिए द्वितीय स्थल में ये 4 गाथा सूत्र पूर्ण हुए। अब आचार्य और क्या करें ये बताओ, और इससे ज्यादा और क्या करें अब वो तुम्हारे लिए। भाई जितना देखो बड़े समझदार लोग ना समझ लोगों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, देखो भैया देखो ऐसा करो ऐसा नहीं करो। अब वो नहीं समझता है तो अब क्या करते हैं भी कि भैया तू जान तेरा काम जान, अब तू भोगेगा, हमारा क्या जाएगा। कहावत है बुंदेलखंड में कि ना मानी जेठों की सीख और ले खपरिया मांगी भीख। भीख मांगते रहोगे, अगर तुम सही आचरण नहीं करोगे, जीवन में प्रयोग नहीं करोगे, तो दर दर की ठोकरें खा के भीख मांगोगे, जगह जगह भूखे मरोगे। ऐसे ही आचार्य तेरी होनहार का विचार करके हम तो समता रखते हैं, तू जान तेरा काम जान, तू अब भोगेगा, हमारा क्या जा रहा है। तो वे परिणाम नहीं बिगाड़ते। समझदार व्यक्ति, समझदार माने बड़े हो जाने पर बच्चों को, कहावत है कि जब बच्चों के जूते पहनने में पिताजी के आने लग जाएं तो फिर अब उनसे व्यवहार अब बराबरी का करना व्यवहार में, और मूर्ख हो गए अगर तो अपना संबंध विच्छेद करके और पेपर में निकलवा देना। क्या निकलवा देना कि जो इससे जो व्यवहार करेगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। व्यवहार से भले ही हमारा पुत्र है, पर जब हमारी आज्ञा में नहीं है तो हमारा इसका कोई रिश्ता पुत्र का हम नहीं मानेंगे। इसलिए ये जो मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञान है, ये आत्मा की नहीं मानता, आत्मा को नहीं जानता, उसके हिसाब से परिवर्तन नहीं करता। इसलिए ज्ञानी कह देते इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सोचो इस पे। देखो अपन आचार्यों ने बहुत ही अंदर से करुणा करके अपना जीवन जीते हुए और ये सब लिखा है। उस समय कैसी परिस्थितियां थी उनके पास, ना कोई, न तुम्हारे पेन थे, ना कागज थे, ना तुम्हारे ये छापाखाना थे, ना कुछ था। इतनी देखो आप उनके लिखे हुए ग्रंथ ताड़ पत्रों पर लिख करके उन्होंने रखे हैं आपके लिए। हाँ रखे हैं वे। अब वो सब बताते हैं कि देखो आचार्यों ने कितनी करुणा करके कैसा काम किया उस समय। बहुत सारे ग्रंथ तो मिले नहीं हैं, तो अपन को महाभाग्य से ग्रंथ मिल गए और अपन इनको अब समझ करके जीवन में नहीं उतारे तो अपन से ज़्यादा और अभागा कौन हो सकता है। इसलिए भाई पहली चीज़ तो अपन को पहले तो दर्शन करवे के लाने मुश्किल से वहाँ पर दक्षिण में लोग दर्शन करके आते थे, 500 रुपया 1000 रुपया दे के अकेले दर्शनों को थे। मूल में तो इनका पढ़ करके जीवन में आत्मसात करना ये है मूल तो लिखने का प्रयोजन। ये नहीं है कि तुम उनके दर्शन करके अकेले द्रव्य चढ़ाते रहो। तो इस प्रकार से ये अपन को 314-15 गाथा में जब तक ये जीव प्रकृति के निमित्त से जब तक प्रभावित होकर के जुड़ता रहता है, तब तक ये वास्तव में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और असंयमी रह करके चतुर्गति का पात्र बनता है। और जब ये कर्म प्रकृति के अनंत फल को छोड़ के और अपना भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप की आराधना करता है, तब ये ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, संयमी है, तब ये कर्ता नहीं होता और सब बंधन से मुक्त होकर के पूर्ण सुखी होता है। ये इन 2 गाथाओं में इस बात को स्पष्ट किया है। अब आगे की गाथा से संबंधित एक कलश है और आगे की गाथाएं हैं, बाद में अपन उसको देखें।
लिख रहे थे मुनि ताड़पत्रों को ले, ना कलम ना स्याही न चौकी धरे, चुभते काटे कलम टप टपाता लहू, ऐसी करुणा लौकिक हिया में धरे। दे गए वे हमें जो जिनागम सभी, मोल उसका कभी नाक पाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। ज्ञानियों की करुणा, किस करुणा से ये ग्रंथ लिखे गए। जब ग्रंथ लिखते थे चौकी कलम स्याही नहीं थी, ताड़पत्रों को लेते थे और कांटों से ताड़पत्रों को अपनी जांघ पे हाथ पे रख के लिखते थे। वो कांटे जो होते थे वो अंदर चुभ जाते थे और उनकी रक्त की कण आज भी उन ताड़पत्रों पे देखने को मिलेगी। तो कितनी करुणा रही कि तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहें ए जिन वचन, तो सपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें पशु बस सदा ही दुख से। पशुओं जैसी हमारी जिंदगी ना हो, इसलिए ज्ञानियों का उपदेश है। त्यागी जी बार बार अपने को इतना समझाते हैं और वास्तव में बहुत उपकार है सभी ज्ञानियों का। देखो समय सार की ही 2 गाथाएं हैं, बार बार आचार्य देव वही बात कहते हैं। जैसे कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ के आए लगभग वही चर्चा फिर यहाँ पे सुनने को मिलती है। उपसंहार है चूँकि 19वीं गाथा में जो कहा, मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारे ए सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। ये अज्ञानी की मान्यता है और ज्ञानी की मान्यता कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। 19वीं गाथा में अज्ञानी और 75वीं गाथा में ज्ञानी, और यहाँ उसी बात का विश्लेषण किया गया है। दिव्य वाणी दिव्य अंतः तत् को सुप्रकाशति, भेद दर्शा कर शपर का भार सिर का उतारती, चैतन्य का अमृत पिलामा अमर करती भारती, भवि ज्ञान दीप जलाओ तारे, मात सिर की आरती।